परीक्षित जी कहते हैं प्रभु आपने सबकी कथा तो संक्षिप्त में सुनाई, लेकिन भगवान के अवतार की कथा विस्तृत सुनाइए। भगवान की कथा विस्तृत सुनाइए। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभयवंशाना चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु आप अन्य वंशों की अपेक्षा इस वंश की कथा को थोड़ा विस्तृत रूप से सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं ठीक है। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा और पवन रेखा एक दिन अपने मायके में है, अपने सखियों के साथ उपवन में सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही है। उसी समय कालनेमी नाम का दैत्य वहां आता है, पवन रेखा की सौंदर्यता को देख करके मोहित होता है, उस पर आसक्त होता है और महाराज उग्रसेन का स्वरूप बना करके वह पवन रेखा के साथ संसर्ग में लिप्त होता है, जिसके फल स्वरूप वह गर्भ से होती है। और यह बात अपने पिता को बताई घर जाकर के, तो उसके पिता ने चुपचाप बिना किसी को बताए सीधे सीधे उसको महाराज उग्रसेन के घर पे विदा कर दिया। समय बीता, जैसे ही पवन रेखा को यह मालूम चला कि मेरा पति नहीं तो उसको श्राप देना चाहिए, फिर वो तो राक्षस काल ने भी बोला कि हे रानी तू व्यर्थ में मुझे श्राप दे रही है, तेरी कोख से जो मेरा पुत्र जन्म लेगा वो विजेता होगा, विश्व का अजेय होगा, प्रतापी पुत्र होगा, तो मुझे श्राप मत दे। इसी लोभ से रानी पवन रेखा ने यह बात किसी को बताई नहीं। धीरे धीरे लेकिन जिस दिन पवन रेखा के गर्भ में उस दुष्ट का अंश आया, उसी दिन से मथुरा में आए दिन नए नए उपद्रव शुरू हो गए। लेकिन धीरे धीरे भाद्रपद के महीने में कंस अपनी माता पवन रेखा को अत्यंत दुर्लभ कष्ट देकर के जन्म लेता है। और जैसे ही यह हो गया जन्म, वैसे ही सृष्टि में थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने क्या किया, असभ्रष्ट यचारा भासंसारा धर्म सुनिय नहीं काना असभ्रष्ट यचारा संसारा धर्म सुनिय जो कह वेद पुराना। बड़ा अत्याचार किया महाराज। जब दत्त अत्याचार करता है, अच्छा इसकी एक बहन थी जिसका नाम है देवकी। बड़े प्रेम से बड़े भाव के साथ देवकी का विवाह किसके साथ हुआ, महाराज वसुदेव के साथ। है गए चंदन हेम पट रतन अनेक नदीन जाचक सब परितोष के विदा बहिन करी दीन। बड़े भाव से बड़ा दान दहेज देकर के अपनी बहन को अपने रथ में बिठा करके सारथी को मना करके खुद रथ चला कर लेकर विदा करने जाता है। लेकिन आकाशवाणी हुई, सावधान, कंस जिस बहन को तो इतने प्रेम से ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी के अष्टम गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। कंस इस बात से भयभीत हो गया।
और अपनी बहन को मारने के लिए टूटा। उसी समय वसुदेव भगवान महाराज ने उनको मना किया कि आप इसका वध न करिए, मैं प्रत्येक संतान को ला कर दे दूंगा, भले ही आप हम दोनों को बंदी बना लीजिए। कंस ला करके उन दोनों को जेल खाने में डाल देता है और समय व्यतीत हुआ, एक पुत्र हुआ। वसुदेव भगवान लेकर के आए अपने पुत्र, प्रथम पुत्र को। कंस ने उस पुत्र को देखा, अपने पुत्र को लेकर के आए, देखा तो कंस ने विचार किया, अरे इतना छोटा सा मासूम बालक, ये काल बनेगा किसका? कंस का, जिससे बड़े बड़े देवता कांपते हैं, भय खाते हैं। अरे ले जाइए वसुदेव जी, कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ अष्टम गर्भ ला कर दे देना। लेकर चले गए। उसी समय नारद जी आए और नारद ने एक फूल लिया, 8 पंखुड़ी वाला। बोले इसमें से पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है बताओ। कंस कहे ये पहला, तो नारद बाबा कहे चौथा है। चक्र है, 8 फूल हैं, गिन के बताओ कौन सा 8वां। कंस की बात समझ में आई, गया जेल खाने में और देवकी के प्रथम पुत्र का वध किया। एक एक करके उसने 6 पुत्रों का वध किया। और सप्तम गर्भ के रूप में भगवान शेष जी का अंश आता है, लेकिन योग माया को आदेशित करके, अपनी वैष्णवी माया को आदेशित करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देवकी के गर्भ से सप्तम गर्भ को आकर्षित करके, आकृष्ट करके ले जा करके स्थापित कर दिया। कहाँ? रोहिणी मैया के गर्भ में, नंद बाबा के गांव में रोहिणी मैया के गर्भ में। और नगर में बात फैल गई कि देवकी का सप्तम गर्भ खराब हो गया, नष्ट हो गया। देवकी मैया बड़ा दुखी हुई, मन ही मन खुश भी हो रही हैं। चलो अच्छा हुआ, जन्म लेता फिर मेरे सामने वह दुष्ट मारता, बड़ा पीड़ा होता। अच्छा हुआ गर्भ में ही नष्ट हो गया। अष्टम गर्भ के रूप में भगवान को आना है और भगवान से सभी लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु, हम सभी लोग आपकी शरण में हैं, आपको पुकार कर रहे हैं, आप आइए। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो प्यारे, आके उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो प्रभु, आके उठा लो। प्रभु अपने और साधक कह रहा है, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़ा हूँ अपनी बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हूँ अपनी बाहें पसारे। चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में मुझको लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो।
पाए दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी मधुसूदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी मधुसूदन। अब तक गिरा हूँ प्यारे, अब तक गिरा हूँ प्यारे, आके संभालो, गिरा जा रहा हूँ बारे, गिरा जा रहा हूँ मोहन, आके उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न डालो, गिरा जा रहा हूँ, आके उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से। इसके पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और सबको वचन दिया, जन डरपौ सुर सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरी हो नर बेशा। आप चिंता ना करें, हम आपके लिए अवतरित होंगे, क्योंकि भगवान का अवतार भी होता है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पाल। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और अष्टम गर्भ के स्वरूप में भगवान माता देवकी के गर्भ में आए और समस्त देवता के गर्भ में स्थित पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम श्री सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। और देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान, रात्रि बेला है, भगवान का जन्म किस महीने में हुआ था? क्यों मैया, भगवान का जन्म कौन से महीने में हुआ? भादव महीना। और भादव महीने के कौन से पक्ष में हुआ था? उजाले में, हाँ? अंधेरा में हुआ था। क्यों? क्योंकि भगवान राम उजाले में आए थे, इसलिए अब की बार रात में आना था। राम दिन में 12 बजे आए और भगवान कृष्ण रात में 12 बजे, वो भरी दोपहरिया में, चढ़ी अंधेरिया में। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। बरसाने में रसिक बुलाए, ग्वाल बाल सब जुग मिल आए, ग्वाल बाल सब जुड़ी मिल आए। सखियाँ देखे डगरिया, आजा आजा समरिया, सखियाँ देखे डगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया,
सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। ओ ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, तेरे बिना सखी हो गई जोगन, तेरे बिना सखी हो गई जोगन। नगर और नगरिया, आजा आजा समरिया। नगरी और नगरिया, आजा आजा समरिया। जेल के मध्य में एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकटित हुआ, जिस प्रकाश पुंज के प्रकट होने के चमक के साथ ही जेल के जितने पहरेदार थे सबके सब भयंकर निद्रा में सो गए और भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप में प्रागट्य हुआ है। 4 स्वरूप में भगवान प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद मैया ने देखा और कहा, प्रभु हमने पुत्र मांगा था, बाप नहीं। भगवान ने अपने दोनों हाथों को हटाया और सुंदर 2 हाथ का बालक बने। बालक देख करके जसोदा मैया, देवकी मैया, प्रेम करने का मन होता है, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं नहीं, अगर कहीं कंस को पता लगा तो इसका भी वध कर देगा। और वसुदेव भैया लेकर के कन्हैया को चले हैं सुंदर नंद बाबा के गांव, और नंद बाबा के गांव चले हैं तो मार्ग में उन्होंने क्या देखा, चूंकि मथुरा और नंद बाबा के गांव के बीच में जमुना महारानी बह रही हैं। और जमुना महारानी मार्ग में है और भयंकर वर्षा के कारण उफान पर है और नंद बाबा विचार कर रहे हैं, कैसे पहुँचो नंद के द्वार जमुना बैरन भये, कैसे पहुँचो मैं नंद के द्वार जमुना बैरन भये, कैसे पहुँचो मैं नंद के द्वार जमुना बैरन भये। बैरन भई जमुना बैरन भई है, बैरन जमुना बैरन भई, कैसे पहुँचूं मैं, कैसे पहुँचूं मैं, कैसे पहुँचूं मैं नंद के द्वार जमुना बैरन भई है, कैसे पहुँचूं मैं नंद के द्वार जमुना बैरन भई। ओ बादल गरजे बिजली चमके, बादल बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके, घन सुन सुन के जियरा धड़के, घन सुन सुन के जियरा धड़के, जियरा धड़के हो जियरा धड़के, जियरा हो जियरा धड़के, घन सुन सुन के जियरा धड़के, घन सुन सुन के जियरा धड़के। पर से मूसलाधार, पर से मूसलाधार जमुना बैरन भई, हाँ पर से मूसलाधार जमुना बैरन भई, कैसे पहुँचो नंद के द्वार जमुना बैरन भई, कैसे पहुँचो नंद के द्वार जमुना बैरन भई, कैसे पहुँचो नंद के द्वार जमुना बैरन भई। ओ थोड़ी तक जमुना जल आयो, थोड़ी तक जमुना जल आयो, पग पर सन को मन में भायो, पग पर सन को मन में भायो, कोले वो करी की पुकार जमुना जारे परे, कोले वो करी की पुकार जमुना बैरन भई, कैसे पहुँचो नंद के द्वार जमुना बैरन भई, कैसे पहुँचो नंद के द्वार जमुना बैरन भई। इसके साथ ही नंद बाबा जमुना नदी को पार करके वसुदेव जी नंद बाबा के गांव पहुंचे हैं जमुना पार करके, और महल में गए जहां यशोदा मैया शयन कर रही हैं, उनके पास से कन्या को उठाया और अपने कन्हैया को वहां लिटाया, लेकर के आए हैं मथुरा। जेल में पहुंचे, जेल बंद हुआ। शेष कथा कल। आइए हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े सुंदर भाव में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो
जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की कन्हैया लाल की यशोदा लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीदी घोड़ा दीदी और तीनों पाल की हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की हाथी दीदी घोड़ा दीदी और तीनों पाल की हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय